क्योंकि यह वीडियो एक माँ के एक छोटे से बालक के, यह कैल्या बाबा का प्रांगण है। झूठ में यहाँ से तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि देवता है हमारे, देवभूमि उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूँ। माँ से एक बच्चे को बिछड़ाना किसी, यह मधुमक्खी हैं जिन्हें मणि भी कहा जाता है। और इस माँ की कहानी तो अलग ही है, क्योंकि आपको बता रहा हूँ तो कहानी कुछ औरों से अलग होगी, तभी तो बताने लायक होगी। मुझे इन चीज़ों को देखकर आज भी 4 पास कर लिया था उसने, 5 में जाना था। राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट आपने सुना होगा, वहाँ स्कूल में यही वो गार्ड है जिसकी बच्चे की आंखों में आंसू भर गए, माँ से बिछड़ने के आंसू। सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। मैं सुभाष भट्ट पूर्व सैनिक इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैंने माताओं बहनों को प्रणाम किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आज का यह वीडियो मैं सभी मातृशक्ति को समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि यह वीडियो एक माँ के संघर्ष की, एक छोटे से बालक के संघर्ष की कहानी है। कैसे एक माँ और बेटे ने संघर्ष किया, क्या उनके जीवन में हुआ, यह सब बिल्कुल सत्य कथन है। आधार की इसमें कोई जरूरत, प्रमाण की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रमाण आपके सामने स्वयं इस वीडियो में दिया जा रहा है। इसी कमरे के अंदर आप देख लें, यह वही कमरा है जिस कमरे में वो रहा करते थे। वो माता अपने बच्चों के साथ उनके लिए यहीं पर खाना बनाया करती थी, और यहीं पर बैठ के उनके बच्चे, 3 बच्चे उनके थे, तो यहाँ पर बैठ के वो भोजन प्रतिदिन करवाया करती थी। वहीं आप देखें, यह मधुमक्खी हैं जिन्हें मणि भी कहा जाता है। यह माता जी के जो दोनों कमरों में इस तरफ भी और इस तरफ भी प्राचीन समय से हुआ करती थी, जो आज भी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं उन लोगों का यह दूसरा कमरा है, जहाँ पर आप देख लें माता की मूर्ति आज भी लगी हुई है। माता की ही पूजा करती यहाँ पर देखी जाती थी। जब भी उनके परिवार के कोई भी सदस्य आज भी यहाँ आते हैं तो इस तरह से, यह बेती कहा जाता है इसे, आप देखें तो यहाँ पर पूजा अर्चना आज भी किया करते हैं। हालांकि माता जी कम आते हैं, उनके पुत्र आदि आया करते हैं, तो वह इस तरह से पहले यहाँ पर लिपाई भी किया करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है इस तरह से आज भी दीप बाती करके जाया करते हैं। और यह ऊंची जिसे कहा जाता था, और आज तो अलमारियां लोग कहा करते हैं। यहाँ भी देखें आप, आटा तक भी आज यहाँ पर रखा हुआ है, तेल। यह प्राचीन समय का कोलगेट आप देख लें कितना पुराना है, वह भी यहाँ पर रखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जो आप यह देख रहे हैं, यह लकड़ी में इस तरह से मूंछ नुमा यह फिरका है, इसी से वह मट्ठा बनाकर अपने परिवार को खिलाया पिलाया करती थी। यह आज भी यहाँ पर रखा हुआ है। यहीं पर आप देख लें, उस माता के आंचल का टुकड़ा आज भी यहाँ पर इस तरह से टंगा हुआ है, छतरी, और वह अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ रहा करते थे। तो आज भी देख लें, उस जमाने के चादर, रजाई और बोरियां, जिन्हें बहुत ही संभाल कर वहाँ उस समय पर रखा जाता था, आप देखें आज भी यहाँ पर हैं। वहीं चारपाई भी इस तरह से बनी हुई आप देख पा रहे हैं, और यह कस्सी, यह सब हंसता खेलता परिवार उनका इसी कमरे के अंदर रहा करता था। यह देख लें मिट्टी का मकान, और ऊपर अगर आप देखें तो इस तरफ यह ढैया, और यह ढैया में जाने के लिए यह सीढ़ी भी आप इस तरह से देख सकते हैं। और ढैया का सामान तो यहाँ आज भी है ही, यह ऊपर दिखाई दे रहा है, बाल्टी, पुचके, यह सब आज भी यहाँ पर रखे हुए ही हैं। यहाँ आई शादी होने के बाद तो यहीं उनको जीवन यापन करने के लिए मिला। और इस गोठ में, जो वल्ला गोठ है, यहाँ पर माता जी के बैल रहा करते थे और गाय रहा करती थी। और उस तरफ यहीं पर आपको दिखा भी देना चाहता हूँ कि मैं पल्ली तरफ जो है एक गोठ और है, इस छोटे से गांव के इस तोप के इस तरफ आप यह देख लें, तो इस गोठ में उनकी 2 भैंसें रहा करती थी। तो यह सब माता का हंसता खेलता परिवार, उनका आंगन पटागन, यहीं बच्चे खेला करते थे अपने यहीं छोटे मोटे दोस्तों के साथ। वहीं
सामने आपको अमरूद का वृक्ष भी दिखाई दे रहा है और इस तरफ आम बाड़ी और यहाँ आम का पेड़, नीचे आम का पेड़ और नीचे केले के पेड़ और इस तरफ नारिंग बाड़ी कहा जाता था। नारिंग माल्टा यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हुआ करते थे। हालांकि आज की माताएं अपने बच्चों को अगर बच्चे रोते हैं तो टॉफी, बिस्कुट, लॉलीपॉप, अन्य आदि चीज़ आज देने लग गए हैं। तो उस टाइम पर माताएं क्या किया करती थी कि यह देखें आप, आम का पेड़ है, तो एक आम भी अगर गिर गया तो उसे दौड़ कर लाया यहाँ इस गांव की माताएं किया करती थी और उनको संभाला करती थी। क्योंकि जब बच्चा रोता था ना, तो उस समय माँ उनको बिस्कुट, चॉकलेट नहीं बल्कि एक आम का दाना, अमरूद का दाना और इस तरह से जो भी और फल, नारी, माल्टे, ये सब हुआ करते थे उस समय, वह दिया करते थे। यह इस गांव का वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। और खाने के लिए भी जो धान होते थे तो उन्हें कूटा जाता था। तो यहाँ पर अखौल है तो मतलब रात अधरात कोई पता नहीं होता था तब आदमियों के पास। और इस माँ की कहानी तो अलग ही है, क्योंकि आपको बता रहा हूँ तो कहानी कुछ औरों से अलग होगी, तभी तो बताने लायक होगी। और यहीं पर एक मादी आमा कहा करते थे, मादी आमा। हालांकि इस गांव की तो वो दीदी थी, परंतु उन्हें आमा यहाँ के लोग कहा करते थे। और उनके अंदर ही एक जातरा हुआ करता था। जातरा, जातरा मतलब चक्की, एक जो पहले हुआ करती थी ऐसे वाली जातरा कहा जाता था। तो शाम को वहीं बैठ के जो है वहाँ पर जातरा पीसते थे और उसके बाद उन्हीं की रोटी बनाना, बच्चों को खिलाना। तो कितने डिफिकल्ट आप कह सकते हैं वो दिन हुआ करते होंगे। हालांकि यह सब खेत आज बंजर पड़े हैं, लेकिन उस समय ऐसा था कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में धान हुआ करती थी। यहाँ रोपाई लगा करती थी और इस तरफ का खेत भी जो है हरा भरा रहता था दूर दूर तक। यहाँ पर इस छोटे से तोप के ही नहीं बल्कि और गांव के लोग भी आकर यहाँ पर खेती बाड़ी किया करते थे। उनकी भी ज़मीन यहाँ पर हुआ करती है। तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यहाँ राशन हुआ करता था। इतना हो जाता था कि साल भर आदमी अपना खा ले। हालांकि सांसारिक भोग वाली चीज़ों के लिए तो बाजार ही जाना होता था, कपड़े, जूता, चप्पल, लत्ते इत्यादि के लिए। पहले क्या होता था कि लोगों के पास घड़ियां नहीं थी, फोन नहीं थे, समय देखने का भी कोई इस प्रकार का साधन नहीं था। हाँ, थे तो प्राकृतिक साधन, जैसे अगर उजाला हो गया तो सूर्योदय से कुछ समय पूर्व और संध्या वाली होती थी, संध्या काल होता था। तो यह सब चीज़ें ही देख के आदमी समय का अंदाजा लगाता था। एक दिन क्या हुआ कि माँ के साथ, उस माँ के साथ ऐसा हुआ कि उजाला हो ही नहीं रहा था। माँ परेशान हो गई, क्योंकि उस माँ ने सुबह उठकर प्रातः नित्यक्रम करना, अपना गाय जानवरों को पानी चारा देना, अपना नाश्ता पानी बनाना, धूप बाती करना और जो लिपाई, जो डेली पहले खाना बनाने से पहले अपना किया करते थे, आंगन पटागन साफ सफाई, यह सब कुछ करके माँ तैयार हो चुकी थी, नहा धो के अपने बच्चों के पास गई। लेकिन फिर भी उजाला हो ही नहीं रहा है। तो लगता है कि आखिर उजाला क्यों नहीं हो रहा था। जब देखा तो माँ को काम के प्रति इतनी वफादारी थी ना, बिना कुछ सोचे समझे इस तरह से उठ जाया करती थी। और वह समय था 2-3 बजे रात का। समय देखने का कोई साधन नहीं था, काम उन्होंने पूरे कर लिए थे। तो आप सच्ची उस माता की श्रद्धा को देख सकते हैं, कितने कार्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति उनकी यह निष्ठा आज भी दिलों में भूली नहीं जाती है। जब 1970 में उनकी शादी हुई, जुलाघाट से वह इस तोक में आए तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शादीशुदा जीवन, उनके पति आर्मी में थे। तो उसके बाद हुआ कि उनका पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, 3 पुत्र भी प्राप्ति कर ली, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो अब यहाँ क्या हुआ, शिक्षा का अभाव। उस कारण सर्वप्रथम सन 1950-56 की बात है, बड़े पुत्र को शिक्षा के लिए यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ा। दूर रुइना गए हो अपने मित्र के पास। तो अब आप समझ सकते हैं, मित्रता में और अपने पास रहने में कुछ तो अंतर होगा। तो यह उनके पिताजी को अच्छा नहीं लगा। हालांकि वह यहाँ पर पेंशन आने के बाद खेती बाड़ी कर रहे थे और सब कुछ यहाँ बढ़िया से उनका चल रहा था। तो जब कुछ उनको पुत्र का ऐसा दर्द लगा कि वह अपने बच्चे के प्रति, भविष्य के प्रति सचेत होकर यहाँ से चले गए वड्डा, वहीं रहने लगे। एक छोटी मोटी किराना की दुकान उन्होंने प्रारंभ कर ली। इस प्रकार समय बीतते गया तो दूसरा पुत्र भी उनका शिक्षा के लिए बाहर जाने लायक हो गया। तब भी सब कुछ ठीक चल रहा था। समय ने परिवर्तन लिया। अब उनका तीसरा पुत्र कक्षा 4 पास करने के बाद वह
चले गया अपने बड़े भाइयों के साथ अपने गांव के अन्य सहपाठियों के पास पढ़ने के लिए, क्योंकि हालांकि और बच्चे 5 पास करने के बाद गए, लेकिन उसको 4 के बाद ही जाना पड़ा। यह समस्या थी शिक्षा की, क्योंकि हुआ यह कि 2 किलोमीटर दूर 4-5 में पढ़ने वाला बच्चा अकेला कैसे जाएगा, क्योंकि अन्य साथी यहाँ से चले गए थे, तो उसको भी जाना पड़ा यहाँ से स्कूल के लिए, यहाँ से कई दूर। माता ने पूरी तैयारियां की। मुझे इन चीज़ों को देखकर आज भी रोना आ रहा है। उस दर्द को मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी भूमि से, इसी गांव से और उस घटना से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो आप समझ सकते हैं, पहले दिन सब ठीक ठाक था। आप देख लें, मालू के पत्ते भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो मालू के पत्तों में खीर बांध के भी जो है उन्होंने यहाँ से बच्चे को विदा किया और आए इसी रास्ते से। यह रास्ता ही है रौलिया गांव से होते हुए गाड़, यहाँ सोनपट्टी से होते हुए यह वड्डा को जाता है। तो यहाँ से वो पूरी तैयारी के साथ आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, दिलों में तो सबके यहाँ पर गमहीन हो ही रहे थे। तो वह आते आते यहाँ पहुँचे, क्योंकि उन माताजी का जो है, उनके परिवार का यहाँ पर मंगा जिसे कहा जाता है, आप देख लें, यह बाब्य हो रहा है या घास हो रहा है। इन्हें जहाँ से इनको काटा जाता है तो उन्हें मंगा कहा जाता है। यहाँ पर उनका मंगा है, आम के पेड़, नारिंग माल्टा के पेड़, नींबू के पेड़, सूख के पेड़ आज भी वहाँ पर है। लगभग घर से 1 किलोमीटर निकलने के बाद माँ, पिताजी और उनका छोटा वाला पुत्र यहाँ तक पहुँचे। हालांकि 3 पुत्र थे, परिवार खुशहाली से जी रहा था और 2 भाई वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। तीसरा भाई भी अब यहाँ पर जाने के लिए उनका तैयार हो गया उनके पास। तो आए, माता श्री भी छोड़ने आए, बड़ी खुशी खुशी आए, बच्चा पढ़ने जा रहा है, उत्सुकता थी। तो अब यहाँ पर से आप एक बंटवारा कह सकते हैं, वह शुरू हो गया, जैसे कि रास्ते का बंटवारा, क्योंकि माता को यहाँ से इधर को जाना था, वह भी सामान जो लाई थी, पिताजी ने सामान यहाँ से पकड़ लिया और माताजी यहाँ को जाने लगी। अब बात आई 9 साल के पुत्र की। 4 पास कर लिया था उसने, 5 में जाना था। माता बहनों, आप समझ सकते हैं, आप एक माँ हैं, 9 साल के बच्चे को छाती से छोड़ना, क्या बीती होगी उस माँ पर। हालांकि मैं आपके बच्चों को कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज समय परिवर्तन है। हमारे बच्चों को मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्थितियाँ अलग हैं। तो उस समय की स्थिति आप लगाइए कि 9 साल का बच्चा अपनी माँ से, आप पहले ज़माने में 9 साल का बच्चा तो दूध पिता ही होता था, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े भी हो जाते थे, फिर भी दूध पीते रहते। माँ का दूध काफ़ी दिनों बाद छोड़ा जाता था। शायद मुझे भी कुछ वो चीज़ याद है, क्योंकि माता का दूध मैंने भी काफ़ी पिया था। सबसे छोटा था तो ज़्यादा दिन तक मुझे मिला पीने का सौभाग्य, वो बात अलग है। अब इन्हीं रास्ते से होकर वह बच्चा और पिताजी आगे को जाने लगे। फिर जब बच्चा रोने लगा, बच्चे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आंखों में आंसू, रोना, ये सब था। तो आपने अपना पूरा सामान, जो दूध, दही, छाछ, राशन, पानी इत्यादि जो है अपने अन्य बच्चों के लिए भी ले जा रहे थे, पीठ भर के जो फल फूल, माल्टा आदि भी ले जा रहे थे, वह था उनके साथ। उन्होंने बच्चे को बैठाया कंधे में। आप समझ सकते हैं, पूरा सामान पीठ में, उसके बाद बच्चा कंधे में। तो क्या स्थिति रही होगी वह। उस बच्चे के बारे में मैं फिर बताता हूँ। उससे पहले मैं माँ की वाक़या बता देता हूँ, क्योंकि माँ वहीं से चले गई थी इस जंगल में घाट काटने। तो माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी, यह तो एक माँ से अधिक और कौन जान सकता है। आप जान सकते हैं, आप भी माँ हैं, या फिर वही माँ जान सकती है जो अपने 9 साल के बच्चे को इस तरह से भेज रही थी। मजबूरी थी शिक्षा की, क्योंकि बच्चा अगर यहाँ रहता तो उसको स्कूल छोड़ना पड़ता, क्योंकि स्कूल यहाँ से था 15 किलोमीटर की दूरी पर। तो 15 किलोमीटर पैदल जाना 9 साल के बच्चे के लिए असंभव था। वहीं बच्चा अपने बाप के साथ आगे जा रहा था और उसे आंखें रोते हुए, और उसे अपना रोना नहीं सुनाई दे रहा था, क्योंकि माँ का दिल तड़प तड़प के इन जंगलों में रोते हुए, पूरा जंगल में जो है रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चीख चीख कर माँ रो रही थी। लेकिन माँ माँ होती है दोस्तों, माँ उसका नाम नहीं पुकार रही थी, क्योंकि माँ का दिल रो रहा था। माँ खुश थी, बच्चा पढ़ने जा रहा है, परंतु उसका रोना
जो नैसर्गिक होता है, स्वाभाविक होता है, वह उसे नहीं रोक पा रही थी। हाँ, रोक रही थी तो उसका नाम लेने से, जो रात दिन उसे सन्या करके बुलाया करती थी, तो वह उस दिन नहीं बोल रही थी। तो इस प्रकार से बच्चा जाता जाता चला, यहाँ से आगे गया बच्चा अपने बाप के साथ। तो जाते जाते यहाँ नज़दीक गाड़ भी आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी गाड़ है। तो यहाँ पर गाड़ की सुसाट के साथ फिर जो है रोना धोना कम सुनाई देता है, अपेक्षाकृत कि जैसे आदमी ऊपर जाता है। तो यहाँ से चलते चलते गए, वह पहुँच गए पार। पार कहाँ पर? वहाँ पर। तो वहाँ पर से फिर क्या हुआ, कैसा हुआ, वह मैं आपको आगे बताता हूँ। आप बस वीडियो में बने रहें। यही वो गाड़ है जिसकी सुसाट के आगे फिर कुछ सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उस समय जब वह बच्चा अपनी माँ को छोड़ के गया गांव में, तो उस समय जून जुलाई का महीना था। तो जून जुलाई जो बहुत बरसात हुआ करती थी। हालांकि आजकल तो अप्रैल से नया सेमेस्टर शुरू होता है, नई क्लासें शुरू होती हैं। तो उस समय पर जो है जुलाई से नई क्लासें शुरू हुआ करती थी। इन्हीं रास्तों से होकर बाप दिल से रोते हुए, लेकिन बाहर से रोना बाप का दिखाई न दे रहा था, और बच्चे को चुप कराता कराता, सहलाता बुझाता कि बच्चे वहाँ ऐसा होगा, तुमको मैं ये दूंगा, ये करूँगा, दुकान की चीज़ें खाओगे, यह सब कहते कहते बच्चे को समझा रहे थे, और दिल से रोते जा रहे थे। तो यह आप समझ सकते हैं, जो एक बाप है वह समझ सकता है कि दिल से रोना क्या होता है और बाहर का रोना कैसे छिपाना होता है, यह तो बाप ही जान सकता है। तो लेकिन बच्चे को कहाँ सब कुछ यह सुनाई दे। माता का माया मोह, और 9 साल का बच्चा माँ के अलावा दुनिया में उसने देखा ही क्या होता है, और माँ के अलावा उस जानता है किसे है, पहचानता है किसे है। दूध पीता बच्चा आप कह सकते हैं, क्योंकि उस समय पर 9 साल का बच्चा दूध ही पीता था। उस छोटे बच्चे के 2 बड़े भाई भी थे, तो उनकी कहानी तो कुछ इनसे अलग है, क्योंकि वह सब समय से जाते रहे, वो करते रहे, तो उतना माँ और पिता को उतना फील नहीं हुआ जितना कि इस बच्चे के जाने पर। वह बच्चे राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट आपने सुना होगा, वहाँ स्कूल में पढ़ा करते थे, और वह छोटा 9 वर्षीय बालक यहाँ से जाकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौफकिया, आपने जो नाम सुना होगा, चौफकिया मेला जहाँ लगा करता है, वहाँ जाकर पढ़ने लगा। तो वह वाक़या कैसा रहा होगा जब माँ वहाँ रोती है, बच्चा इस तरफ रोता है, तो उस बाप पर क्या बीत रही होगी जब उनकी धर्मपत्नी का रोना वहाँ से सुनाई दे रहा है, बच्चे का रोना सीधे कान में यहाँ कंधे से जा रहा होगा, तो कैसे वह पल होंगे, कितनी भयावह वह स्थिति होगी। तो इस बारे में ज़्यादा बता पाना मुश्किल है। हाँ, समझने वाले जो माँ हैं, माँ का दर्द, जो बाप हैं, बाप का दुख ज़रूर समझ जाएंगे। यह जो मैं आपको आप बीती बता रहा हूँ बच्चे की, तो यह 1992 से प्रारंभ हुई थी। 1992 में उनको यहाँ अपना गांव, अपनी माँ, अपना माँ का दूध छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। तो वह 1992 की बात थी, और 1992 से 7 साल कठिन परिश्रम करके उन्होंने 1999 तक अपनी पढ़ाई की। फिर हुआ यह कि प्रत्येक शनिवार को वह बच्चा अपने भाइयों, अपने गांव के अन्य लोगों के साथ इन्हीं रास्तों से होते हुए स्कूल से शनिवार को यहाँ घर आना, संडे को अपना पूरा घर में अपनी खेती इत्यादि में अपनी माँ की, अपने गांव वालों की मदद करना, और उसके बाद सोमवार की सुबह यहाँ से उठकर फिर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना और वहाँ स्कूल पढ़ाई करना। तो कितना जीवन उनका संघर्षमयी रहा होगा, यह आप समझ सकते हैं। यह आना जाना, यह सिलसिला उनका चलता रहा। और हाँ, जब 7 बजे की स्कूल भी उस समय पर हुआ करते थे, तो तब भी वह इसी तरह शनिवार को आना, इतवार को यहाँ काम करना, और सोमवार की प्रातः उठकर यहाँ से स्कूल के लिए जाना। और साथ में उनके पीठ में बैग हुआ करते थे, नारिंग माल्टा के बैग, आम के बैग, अमरूद के बैग, दूध, दही, छाछ, यह सब चीज़ वह यहाँ से ले जाया करते थे। यह सिलसिला यहाँ के प्रत्येक बच्चे के साथ हुआ। यह आप बीती जो है, इसे एक माँ और एक बाप और एक जिस बच्चे पर बीती है वही समझ सकते हैं कि
उस माँ का वहाँ रोना और उस बच्चे का एक बाप के कंधे पर रोना और सीधे कान में, तो क्या बीत रही होगी उस माँ पर जिसने 9 साल का बच्चा जो दूध पीता बच्चे को अब कलेजे से दूर किया हो। तो आप समझ सकते हैं क्या उस माँ पर बीती होगी और क्या उस बाप पर बीत रही होगी कि जिसके कंधे में बैठकर उसका बालक रो रहा है और धर्म पत्नी वहाँ से रो रही है, परंतु दिल से वह बाप भी रो रहा है लेकिन आंसू अब बाहर नहीं निकाल रहा है। तो आप समझ सकते हैं क्या वह चल रहा होगा, कैसा वह होगा उस समय की स्थिति। आप कितनी विकट स्थिति आप इसे कह सकते हैं। यह सब उस समय पर उस माँ, उस बच्चे और उस बाप के साथ हुई। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह मनगढ़ंत कहानी चल रही है, परंतु यह मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप वीडियो में बने रहें। उस बालक से भी मैं मिलाऊंगा और उस देवी माँ के भी दर्शन मैं कराऊंगा और उस पिता लोह पुरुष के दर्शन भी आपको मैं इसी वीडियो में कराऊंगा। यह सब कुछ बताने का तात्पर्य आपको यह है कि आप अपने बच्चे को कमज़ोर न बनाएं, क्योंकि यदि कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। हाँ, ममता अलग है, प्यार अलग है, आप उसे ममता और प्यार पूरा दीजिए, लेकिन जब बात आती है उसके विकास की, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, तो तब ममता उसके आड़े कभी ना आने दे। यह जिस परिवार की मैं आपको आप बीती बता रहा हूँ, वह परिवार मेरा ही परिवार है, वह मेरा ही पिता है, वह मेरी ही माँ है। और सबसे बड़ी बात, वह बालक जो अपने माँ की चीख चिल्लाहट वहाँ से सुनते हुए आ रहा था और खुद रो रहा था, अपने बाप के कंधे पर बैठकर अपने बाप के कान पर रो रहा था, वह बालक मैं ही हूँ। वह आप बीती मेरे साथ ही हुई है। इन्हीं माँ बाप के ऐसे त्याग और ऐसी शिक्षा के कारण ही आज हम भाई सब अपने अपने जगह पर संपन्न हैं। अपने अपने जगह पर कहने का मतलब कि अपने पैरों पर खड़े हैं। खुद अपनी आर्थिक स्थिति हम लोगों ने ठीक कर रखी है, लेकिन आज भी हम एक बैनर तले, आप कह सकते हैं वह बैनर मेरे बाप का बैनर है, उसके तले ही हम तीनों भाई रह रहे हैं। पूरा परिवार आज हमारा एक साथ रह रहा है, तो उसी माता पिता की शिक्षा के कारण रह रहा है। उन्होंने अपनी एक फुलवाड़ी बना रखी है, वह फुलवाड़ी है मेरे बड़े भ्राता, उससे बड़े भ्राता, वह उनके परिवार की, और वह फुलवाड़ी का जो रिमोट है वह मेरे पिताश्री के ही हाथ में आज भी बना हुआ है। हम एक पापा के बैनर के तले जी रहे हैं, रह रहे हैं, और उन्हीं के नाम हमारे परिवार के आगे चल रहा है। वही हमारे मुखिया आज भी हैं। हम इकट्ठा एकत्रित फैमिली यानी जॉइंट फैमिली के रूप में भी आज रह रहे हैं। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं इतना ही निवेदन करता हूँ कि हे प्रभु, सभी को मेरे माँ की तरह यानी मेरी ईजा की तरह ईजा और मेरे बाप, मेरे पिताजी की तरह बाजू सबको दें।